बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अजीब व गरीब ख़बर और रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूँ। ये ख़बर वैसे तो 4-5 साल पुरानी है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर एक इंडियन टीवी चैनल की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, दूसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं, वो पिछले जन्म में मारूफ़ मुफ़क्किर और मुस्लिह सर सैयद अहमद ख़ान थे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो अहबाब इंडियन टीवी चैनल की इस ख़बर के बारे में रिपोर्ट देखना चाहें तो वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वीडियो मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मालूमात और हालात हाज़िरा से मुतल्लिक़ भरपूर वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ऐन मुमकिन है कि आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते हों कि नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म बनने से पहले रियासत गुजरात के वज़ीर आला थे और वो बचपन में चाय बेचकर अपना गुज़र बसर करते थे। हो सकता है आपको ये इल्म भी हो कि नरेंद्र मोदी ने रियासत गुजरात के वज़ारत आला के दौर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ालिम भी ढाए हों और आप इस बात से भी बाखबर हों कि वो एक कट्टर हिंदू हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी का ये दूसरा जन्म है और वो अपने पहले जन्म में अजीम मुसलमान रहनुमा सर सैयद अहमद ख़ान थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से बगावत करते हुए सबसे पहले एक अलग मुल्क का नारा लगाया था। जी हाँ, भारतीय टीवी चैनल के मुताबिक नरेंद्र मोदी का ये दूसरा जन्म है और वो अपने पहले जन्म में मुसलमान मुफक्किर और आज़ादी हिंद के अजीम रहनुमा सर सैयद अहमद ख़ान थे। भारतीय टीवी ने अपनी रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफ किया कि नरेंद्र मोदी इस जन्म से नहीं बल्कि पिछले जन्म से अजीम हिंदुस्तान बनाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं, और उन्होंने अपने पहले जन्म में भी, जब वो सर सैयद अहमद ख़ान थे, दिन रात एक करके कौम और मुल्क की खिदमत की, और अब नरेंद्र मोदी की शक्ल में मुल्क और कौम की खिदमत करने में मसरूफ़ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बात का इल्म खुद नरेंद्र मोदी को ही नहीं कि वो पिछले जन्म में सर सैयद अहमद ख़ान थे। भारतीय टीवी ने बरसग़ीर के अजीम सियासी रहनुमा सर सैयद अहमद ख़ान को कट्टर मुस्लिम करार देते हुए उनकी खिदमत का एतराफ़ भी किया और बताया कि पिछले जन्म के कट्टर मुस्लिम इस जन्म में हिंदुस्तान के अजीम रहनुमा हैं। भारतीय टीवी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी के दूसरे जन्म का इंकशाफ वो नहीं बल्कि अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में कायम तहकीकाती इदारे इंस्टीट्यूट फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ साइंस, इंट्यूशन एंड स्पिरिट IISIS ने किया है। ये तहकीकाती इदारा असर नौ तजस्सुम और मरने के बाद रूह के दूसरे जिस्म में मुंतकिल होने से मुतल्लिक रिसर्च करता है। इस रिसर्च सेंटर ने दुनिया भर से 200 मिलियन लोगों पर रिसर्च की और पता लगाया कि ये लोग अपने पिछले जन्म में क्या और कौन थे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि असर नौ तजस्सुम यानी एक इंसानी रूह का दूसरी मर्तबा इस दुनिया में किसी और रूप में आने को एक अकीदे के तौर पर समझा जाता है। हिंदू मज़हब रखने वालों का अकीदा है कि एक शख्स की मौत के बाद उसकी रूह ज़िंदा रहती है, जबकि जिस्म मुर्दा हो जाता है। रूह मुख्तलिफ़ जिस्मों में जाती और अपना लाइफ साइकिल पूरा करती है। रूह जिस्म से अलग होने के बाद हर मर्तबा कुछ नया सीखने के लिए किसी दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो जाती है, और इस साइकिल की वजह से मकाफ़ात अमल भी होता है। इस रिसर्च सेंटर के मुताबिक नरेंद्र मोदी अपने पिछले जन्म में सर सैयद अहमद ख़ान थे। रिसर्च सेंटर का दावा है कि पिछले जन्म में मशहूर रहने वाला बंदा अपने अगले जन्म में भी काफ़ी मारूफ होता है। सर सैयद अहमद ख़ान और मोदी का दाढ़ी का स्टाइल भी मिलता है और इनके चेहरों में भी काफ़ी मुशाबहत पाई जाती है, लेकिन उनकी रिसर्च में इस बात की कोई दलील पेश नहीं की जा सकी कि पहले जन्म में इस्लाम के दिलदादा रहने वाला एक शख्स अगले जन्म में इस्लाम मुखालिफ कैसे हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर नरेंद्र मोदी ने भारतीय इंतखाबात में दोबारा कामयाबी हासिल की है और वो एक अजीम रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं, तो इसका क्रेडिट भी उनके पिछले जन्म को जाता है। रिपोर्ट में दलील दी गई है कि इंसान के दोबारा जन्म लेने पर भी उसके पिछले जन्म की आदतें उसमें आ जाती हैं
اور چونکہ نریندر مودی پچھلے جنم میں عظیم رہنما سر سید احمد خان تھے تو اس لیے وہ اس جنم میں بھی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ سر سید احمد خان متحدہ ہندوستان کے عظیم سیاسی اور مسلم رہنما تھے۔ انہوں نے ہی برِ صغیر میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے پہلا تعلیمی ادارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تعمیر کیا تھا۔ سر سید احمد خان کو دو قومی نظریے کا بانی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ ان کا شمار 19ویں صدی کے عظیم فلسفیوں اور سیاسی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان نے انگلینڈ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان پر قابض ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھی ملازمت اختیار کی تھی، تاہم بعد ازاں انہوں نے اس کمپنی سے علیحدگی اختیار کر کے جنگ آزادی کے بعد ایک عظیم رہنما کا کردار ادا کیا۔ وہ 1898 میں وفات پا گئے تھے۔ بھارتی میڈیا کی اس رپورٹ کو دنیا بھر میں مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔